हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिगर इनकी चेंज हो सकती है। जो फिगर्स मैंने अपने क्वेश्चन में डाली हुई हैं, उन फिगर्स के अलावा दूसरे नंबर दे सकते हैं, बट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये आप लोगों को सीखना है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा तो फिर फिगर कुछ भी दे दे उसी तरह से कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹360 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक पर्सन टूर पे जा रहा है और अपने खर्चे के लिए ₹360 उसके पास हैं। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 4 days, अगर वो अपना टूर एक्सटेंड करता है 4 दिन के लिए, मतलब जितने दिन के लिए जा रहा है उससे 4 दिन और ज़्यादा उसे रहना पड़ जाता है। ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस। डेली 2 बार हो गया, इसको एक बार भी डाल देते हैं। तो he has to cut down his daily expenses by ₹3। तो उसे अपने डेली एक्सपेंसेस में ₹3 कम खर्च करने पड़ेंगे, कट डाउन करना पड़ेगा। तो जब वो डेली एक्सपेंसेस में कुछ कम खर्च करेगा तभी तो 4 दिन और एक्स्ट्रा रह पाएगा। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो हमें बताना है कि उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर क्या रहा होगा, मतलब कितने दिन के लिए वो टूर पर जा रहा है। तो ये नंबर ऑफ रुपीज देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ₹360 में कौन सा टूर होने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। आज से 20-25 साल पहले भी आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चंस अभी भी आ सकते हैं। बस फिगर चेंज कर देंगे आज की महंगाई के ज़माने के हिसाब से। ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, तो उस टाइम पे महंगाई इतनी नहीं थी, तो ₹360 में अच्छा खासा टूर हो जाता था और उसे हर दिन ₹3 कट करने पड़ रहे हैं। आज के ज़माने में तो ₹3 की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उस टाइम पे ₹3 की वैल्यू होती थी जब का ये क्वेश्चन है। तो बस आप लोग इन फिगर्स को ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो जो चीज़ हमसे पूछी जाती है वही हम लेट कर लेते हैं। हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। टूर का ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है, तो हम इसी को मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी X डेज। X डेज के लिए वो टूर पे जा रहा है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टूर ₹360। टोटल पैसे उसके पास खर्च करने के लिए है कितने, ₹360 है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम 1 डे का एक्सपेंडिचर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम बस वही करेंगे। तो अब हम पर डे एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर पर डे, एक्सपेंडिचर पर डे। टोटल x दिन के लिए ₹360 खर्च करने थे उसे, तो एक दिन के लिए कितना खर्च करेगा, 360/x। ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ? देखो, जैसे आपके पापा ने आपको ₹100 दिए और बोला कि इनको 2 दिन में खर्च करना है। 2 दिन में खर्च करने का मतलब, तो एक दिन में आप कितना खर्च करोगे, ₹50 खर्च करोगे तभी 2 दिन चलेंगे। तो ये 50 कैसे आया, 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब जो आपके पास टोटल मनी है उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर पर डे आएगा। पर डे कितना खर्च करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने किया है कि मनी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर पर डे। लेकिन अब अगर वो अपना शेड्यूल चेंज करता है, अपने टूर को 4 दिन और बढ़ाता है, तो उसको कितना खर्च करना पड़ेगा पर डे। अभी तो X डेज के लिए जा रहा है, लेकिन जब वो 4 डेज के लिए अपना टूर एक्सटेंड करता है तो X + 4 डेज हो जाएंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंडेड टूर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंडेड टूर क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंडेड टूर इक्वल टू X + 4, ठीक है। अब यहाँ भी हमें पर डे का एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर पर डे अकॉर्डिंग टू न्यू शेड्यूल, उसका शेड्यूल चेंज हो गया है। एक्सपेंडिचर पर डे अकॉर्डिंग टू न्यू शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू न्यू शेड्यूल। मनी तो उतनी ही है, डेज बढ़ गए, दैट मीन्स 360/x + 4, ठीक है। तो जब वो अपने टूर का ड्यूरेशन बढ़ाता है तो उसे ₹3 कट करने पड़ते हैं अपने डेली एक्सपेंडिचर से। डेली एक्सपेंडिचर में ₹3 कम खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये वाला जो पर डे का एक्सपेंडिचर था वो ₹3 ज़्यादा है इस वाले से ज़्यादा है। मतलब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 3 के ऊपर आएगा। तो चलते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा 360/x माइनस 360/x + 4 = 3, ठीक है बच्चों। अब बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, x
एक्स प्लस 4, ऊपर एक्स प्लस 4 का 360 से मल्टीप्लाई होगा, 360 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 360 ये वाला एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप इधर ले जाती हूँ। 360 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360x, 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 400, 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2, 4 जा 12, 12 और 2 14, 1440 और माइनस 360x अपॉन नीचे वाला भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 360x कैंसिल आउट हो गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर ले जाएंगे, मतलब हमारा ऐसा हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू ये 1440 लिख लेते हैं, 1440 और ये 3 अपॉन में आ जाएगा। देखो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 3 को 3x स्क्वायर प्लस 3 4 12x लिखे, उसके बाद 1440 फिर 3 कॉमन लेके अपॉन में करें, बात वही होगी। तो मैं एक ही स्टेप में कर देती हूँ, 3 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में आने का मतलब ये कट जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 यहाँ से 2 बचा 24, 3 8 जा 24, ये हो गया। मतलब हमारा इक्वेशन ऐसा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 480 को इधर ले आएंगे तो माइनस 480 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। अब बोर्ड में जगह बची नहीं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा मिटा के मैं यहाँ ऊपर इसको आगे सॉल्व कर देती हूँ। तो अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चलिए मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0। अगर 480 के फैक्टर्स करते हैं कि उनको जोड़ने घटाने से बीच का टर्म आ जाएगा। तो देखिए 48 है, 48 क्या होता है, 24 टू जा 48, दैट मीन्स 24 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। 24 इंटू 20 करेंगे तो 480 आ जाएगा। तो बस अब 24 में 20 माइनस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 4 ही तो लाना हमें। तो देखो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब इसको 4x की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 24x और माइनस 20x माइनस 480 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। इस 4x को हमने स्प्लिट किया है 24x माइनस 20x में, क्योंकि प्लस 4x लाना है इसलिए बड़ी नंबर के साथ हमने प्लस का साइन लगाया है और छोटे नंबर के साथ माइनस का। और 24 और 20 आए कहाँ से, यही 480 के फैक्टर्स हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस 480 आ जाएगा। अब देखो दो नंबर पे कॉमन लेना है, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 24 और यहाँ हम क्या नंबर कॉमन लें, क्योंकि हमें इस ब्रैकेट में x प्लस 24 लाना है तो माइनस 20 हमें दिख रहा है, माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो हमारे ये टर्म्स जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x और ये प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 24 दोनों टर्म्स में कॉमन हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे एक बार हम फिर से ले लेंगे, x प्लस 24 कॉमन लिया तो बच क्या रहा, x माइनस 20। तो सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू 0 देन आइदर this is 0 or this is 0. तो if x plus 24 equal to 0, तो if x plus 24 equal to 0, तो then x equal to क्या हो जाएगा, प्लस 24 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 24। अच्छा इधर if x माइनस 20 equal to 0, then x equal to हो जाएगा 20। अब देखो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नंबर है, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमसे पूछा गया नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज तो कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए नंबर ऑफ डेज हमारा यही आएगा आंसर 20 डेज। तो x इक्वल टू 20 बस ऐसे ही निकाल के आपको नहीं छोड़ देना है एग्जाम में, पूरा आंसर ठीक से लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे नेट किया है। तो बस इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज 20 डेज। तो क्या आ गया हमारा ये 20 डेज। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग जरूर सॉल्व कर लोगे। तो इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाए हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।